जी बाबर, सबसे पहले आपको मुबारक हो कि मैच ड्रॉ करने में कामयाब रहे। इसका क्रेडिट किसको देंगे और लाहौर इम्पोर्टेंट लॉट है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, डेफिनेटली क्रेडिट तो मेरे ख्याल से टीम को जाता है, जिसना टीम ने एफर्ट दिखाई है और थ्रू आउट मैच में डोमिनेट किया। बिल्कुल हमने पहले इनिंग्स में वैसे ही बैटिंग नहीं की जैसे हमें करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद अपना सेकंड इनिंग में सारे बैट्समैनों ने अपना 100% दिया और बिलीव था कि हम कर सकते हैं, और उसी को हमने कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैच सेव कर लिया। फैजान सवाल करें, कामरान फिर फैजान। जी बाबर बाबर, क्विकली पिचेस के ऊपर काफी बात हो रही थी। ये बताइए कि पिच के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो रिजल्ट जो ड्रॉ में आया है। दूसरी चीज ये है कि जब आप बैटिंग कर रहे थे तो कब तक आप चेस की तरफ जा रहे थे और किस पॉइंट के ऊपर आपने चेस का इरादा अपने मतलब निकाला अपनी प्लानिंग से? देखें, पिचेस मेरे ख्याल से दोनों टीमों के लिए एक ही है, और जिस तरह यहाँ पे रिवर्स मिलता है फास्ट बॉलर्स को, रिवर्स उनको भी मिला, हमें भी मिला, स्पिनर को भी टर्न मिला। लेकिन मेरे ख्याल से ये टेस्ट क्रिकेट है और इसमें हमने जो डोमिनेट किया है, मैं तो पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहता हूँ जिसना उन्होंने एफर्ट किए। और दूसरा, चेजिंग पे हमारा नॉर्मल था। कोशिश हमारी ये थी कि हम पहले टी तक नॉर्मल जाएं, उसके बाद अगर हम इस सिचुएशन में होते कि हम चेस कर पाते तो हम जरूर करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे विकेटें गिरी, जिसकी वजह से हमने चेस पे इतना सोचा नहीं। फैजान सवाल करें। थैंक यू बाबर। पहली इनिंग में अच्छा नहीं खेल सके, 148 पे आउट हो गई थी टीम, और फिर एक बड़ा हदफ। टीम को मोटिवेट कैसे किया इस पूरी सूरत में? देखिए, मोटिवेशन आपको ड्रेसिंग रूम से मिलती है, और मेरा काम यही था कि मैं उनको मोटिवेट करूं। देखें, जो गुजर गया वो गुजर गया, जो आने वाला है उस पर हम फोकस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना इस पूरी टीम में हमारे पास यंग टीम है और सीनियर प्लेयर्स भी हैं, तो सारे ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया और उनको बताया कि ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन जो सेशन बाय सेशन आप खेलेंगे उसमें आपका फायदा। और उसमें मैंने कोशिश यही की थी कि जो हमारे बैटर्स थे उनको कॉन्फिडेंस जितना दिया जाए वो कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, जितना उसने पेशेंस के साथ नया बॉल पुराना बॉल खेला वो आउटस्टैंडिंग था। और उसके बाद एंड ऑफ द डे रजी की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, इसकी वजह से आप देख लें रिजल्ट। रशीद भाई, रशीद चकू और फिर माजिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बाबर, जब आप और रिजवान खेल रहे थे तो उस वक्त कोई भी यानी तशवीश की बात नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत आराम से ये मैच जो है ना एंड पे जाएगा। लेकिन आपके और फिर फ़हीम अशरफ की जो लगातार 2 विकेटें गिरी, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में अहमद आप क्या सोच रहे थे एज ए कैप्टन के? ये इतनी बड़ी जो मेहनत और इस सब कुछ किया है, कहीं मामला कुछ उलट हो सकता है? कुछ ख्याल आया था इस तरह का? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, देखें, मेरी और रजी की अंदर डिस्कशन यही चल रही थी कि अभी क्या यहाँ पे सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, क्योंकि नई बैट्समैन जो आ रहा था उनके लिए इजी नहीं था विकेट। उनको हेल्प मिल रही थी स्पिनर्स को, और जिस तरह बैक टू बैक विकेटें गिर गई। लेकिन मुझे बिलीव था अपने टेल एंडरों पर, जिस तरह उन्होंने एफर्ट दिखाई, साजिद ने, नुमान ने और हसन और शहीन, तो मुझे उन पर पूरा बिलीव था, पूरा ट्रस्ट था कि वो इंशाल्लाह मैच को बचा लेंगे। थैंक यू। बाबर, आपने बेतहाशा पाकिस्तान की तरफ से इनिंग्स खेली है, तो ये इस इनिंग्स को आप समझते हैं कि ये आपके कैरियर की बेहतरीन इनिंग्स है? दूसरा ये कि आपके वालिद साहब अक्सर आपके जब परफॉर्मेंस में थोड़ा ऊंच नीच आती है तो वो भी सोशल मीडिया पे अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, तो ये इनिंग्स उनको डेडिकेट करेंगे? डेफिनेटली काफी मायने रखती है मेरे लिए ये इनिंग्स। पहली तो ये थी कि पाकिस्तान को ये इनिंग्स की जरूरत थी, टीम को जरूरत थी कि यहाँ पे एक अच्छी इनिंग्स लगनी बहुत जरूरी थी, और इसमें मैच बचाना था। और उसमें अगर मैं मेरे ख्याल से अंदर रहता तो हम शायद डिफरेंस माइंडसेट से जाते, चेस करने जाते। डेफिनेटली जितनी भी इनिंग्स खेलता हूँ सारी मैं अपने फैमिली को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से यहाँ बैठा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से ही चल रहा है। और बिल्कुल खुशी होती है। पहले तो ये है कि अल्लाह का जितना कुछ शुक्र अदा करो उतना कम। लास्ट 3 क्वेश्चंस काइंडली शॉर्ट रखिएगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास। दानियाल, मखदूम और मखदूम अबू बकर और फिर शबर। बाबर, मैंने आपसे पूछना था कि पहली इनिंग्स अब थोड़ी अजीब लगती है, थोड़ा सा ऑड है कि
तब 53 ओवर्स में पाकिस्तान आउट हो गए, लेकिन इस दफा इतनी रिवर्स स्विंग शायद नजर नहीं आई और थोड़ा सा पाकिस्तान की भी ऑब्वियसली एप्लीकेशन में फर्क था। आप तीसरे दिन और चौथे पांचवें दिन की पिच को और बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस को किस तरह इवैल्यूएट करते हैं? थोड़ा सा उनकी बॉल इस बात को महसूस हुआ कि कम रिवर्स हो रही थी? मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस नहीं था, रिवर्स स्विंग मिल रहा था उनको। मेरे ख्याल से पहली इनिंग्स में मेरे ख्याल से सॉफ्ट डिसमिसल हुए हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बहुत रिवर्स स्विंग हो रहा था। दूसरा ये कि दूसरी इनिंग में भी हो रहा था, लेकिन उसमें ये कि बैट्समैनों ने अपना 100% दिया, जो उनकी बेस्ट थी उन्होंने शो करवाया। और मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर हैं सब यहाँ पे मोस्टली रिवर्स स्विंग यहाँ पे मिलता ही है आपको फर्स्ट क्लास में, तो उनको आइडिया है कि कैसे टैकल करना है। और आप वन ऑफ द बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो उनको वो तो आपको टफ टाइम देंगे। मेरे ख्याल से उसमें जितना आप अपने आप को स्ट्रांग और जितना बिलीव रख सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है। अबू बकर और शबर जल्दी करें सवाल प्लीज। बाबर, ऑब्वियसली पहले 2 मैचेस ड्रॉ हो गए हैं, लेकिन अब तीसरा मैच जो है वो फैसला कुन हो सकता है, तो कजाफी की विकेट को कैसा देख रहे हैं और थर्ड टेस्ट के लिए कैसी तैयारी है टीम की और क्या माइंडसेट लेके मैदान में जाएंगे? सर विकेट तो जाके देखेंगे, अभी देखी नहीं है। कोशिश यही होगी कि बिल्कुल कोशिश यही होगी कि रिजल्ट लाएं और वहाँ की कंडीशंस को जाके देखेंगे। और वहाँ पे भी आपको पता है कि चीज़ें हेल्प मिलती हैं दोनों बैट्समैनों को और बॉलर्स को भी। तो माइट भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि जितना कॉन्फिडेंस जितना हमने इस मैच से सीखा है, गलतियाँ अच्छी जो भी बुरी है उससे हम बैठ के डिस्कशन करेंगे, जो अच्छा है उसको मजीद अच्छा करेंगे, जो गलती है उसको ओवरकम करेंगे और इंशाल्लाह अगले मैच में कोशिश करेंगे कि मैच जीते। शबर जी बाबर, आपने नेशनल स्टेडियम में बहुत टाइम बाद हमने एक फुल फ्लेज ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखा खेलते हुए, आपका नाम चांट हो रहा था, इवन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा रिस्पांस था क्राउड का। तो इस तरह होम कंडीशंस में खेल के होम क्राउड के सामने खेल के कैसे महसूस कर रहे थे आप? एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच था। देखें डेफिनेटली आप जब होम में खेलते हैं, आपका होम क्राउड आपको सपोर्ट करता है, चेयर अप करता है, तो वो आपको वो फीलिंग आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता और कर पाऊंगा कि वो क्या फीलिंग होती है। इवन के फील्डिंग में, इवन के बैटिंग में, जब आपको पूरा स्टेडियम बैक कर रहा है आपका क्राउड, तो मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कि क्रिकेट वापस आई है और इतनी बड़ी टीम यहाँ पे आज मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हम मैच खेल रहे हैं।